नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा फिर से आप लोगों को अतुल मिश्रा टॉपिक पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक पर रूबरू होने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है शहीदों की कुर्बानी और राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका। अगर अभी तक आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर रूबरू हो रहा हूं। वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में युवा का एक अलग पहचान होता है। युवा का जो भूमिका होता है उस चीज का माहौल एक अलग ही होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस चीज में, जिस माहौल में एक युवा का रोल होता है उसका एक अलग पहचान होती है, उसकी अलग महत्वाकांक्षा होती है। तो आइए, युवा शब्द अपने आप में ही ऊर्जा का, आंदोलन का प्रतीक है। युवा को किसी राष्ट्र की नींव तो नहीं कहा जा सकता, पर दीवार अवश्य कहा जा सकता है। हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इस आजादी में भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी में ऐसे ऐसे वीरों को स्वर्ण नामों के अक्षरों से लिखे हैं जिन्होंने अपने अकेले दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े थे। आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बेईमानी, इस सब ने अपना बंधन बना लिया है। इस सब से आजादी के लिए हमें एक क्रांति लाना होगा और हमारे देश में युवा शक्ति को एक बार फिर से जगाना होगा। चंद्रशेखर आजाद की तरह आजाद थे। उनका मानना था कि युवा का बढ़ चढ़कर योगदान ही स्वतंत्रता की लड़ाई में आजाद करने के लिए, रास्ता में युवाओं की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित कर देते थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारी की एक फौज खड़ी कर दी थी। उनकी सोच थी कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हिंसा जरूरी नहीं, इसलिए वे महात्मा गांधी से अलग कार्य करते थे। चंद्रशेखर आजाद का खौफ अंग्रेज में बहुत था। भगत सिंह जैसे युवा नेता भी जो बहुत कम उम्र में अपनी जान बिछा दी, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ पंजाब के युवाओं को आजादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता था। खुदीराम बोस सबसे नौजवान स्वतंत्रता सेनानी संग्राम रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत में दौर में ही उसमें कूद पड़े थे। बचपन से देश प्रेम के चलते इन्होंने आजादी की अपनी मंजिल बना ली थी। इन सब के जीवन से हम बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज भी जरूरत है ऐसे वीर युवाओं, क्रांतिकारियों की जरूरत है जो देश में कम भ्रष्टाचार, गरीबी से आजाद कराए। वर्तमान में जो देश एक देश से ज्यादा विकसित है या हो रहे हैं, उसका सिर्फ कारण है युवाओं का बढ़ चढ़कर भाग लेना। युवा वर्ग देश भविष्य होने के साथ साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं निजी तौर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। उसका कारण यह है कि आज देश के विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है शिक्षा, उद्योग धंधे, सन, क्षमता, कृषि एवं राजनीति। मेरे मुताबिक ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो यदि किसी भी देश में महत्वपूर्ण शक्ति एवं क्षमताओं से कार्य करे तो उस देश के विकास में कोई भी नहीं रोक सकता। इन सभी क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री का भी मानना है कि राष्ट्र निर्माण या विकास होगा तो युवाओं को बढ़कर भाग लेना होगा, क्योंकि
क्योंकि सरकार द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 उद्देश्य युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उनके अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना। इसके माध्यम से विश्व भर में भारत को उसका सही स्थान दिलाना है। युवा शक्ति का लोहा दुनिया भर में माना जाता है, लेकिन युवा शक्ति को सकारात्मक की ओर मोड़ना बहुत बड़ी चुनौती होता है। और जहां इस शक्ति को सही दिशा में मोड़ा जा सका है, वही नई ऊंचाइयां नापी जा सकी है। जिस देश ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने युवा को बढ़ चढ़कर योगदान किया है, युवा को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन किया है, वो राज्य, वो समाज, वो देश आगे बढ़कर विकास कर रहे हैं, विकास की रफ्तार में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल कुमार मिश्रा।